जब खबर आर का हिस्सा बनी, तो पॉजिटिव चीज़ें कोई डिस्कस करें। क्या आप लर्न किया? कितना एक प्रोफ़ेशनल माहौल था? और आफ़ताब इकबाल एज़ ए होस्ट आपको कैसे लगे? देखिए, अभी नईम साहब आप भी होस्ट हैं मेरे सामने बैठे। आप फिलबदी बात कर रहे हैं हुँ, और आप शो स्टॉप करके किसी से पूछ नहीं रहे कि मैं क्या बात करूँ, है ना ये बात? मैंने भी होस्टिंग की हुई है, हुँ, लेकिन वो एक डिफरेंट शो है, सब जानते हैं। उसमें कुछ तज्ज़िये भी होते हुँ, हैं, कुछ बातें यूट्यूब की भी होती हैं कि ये चीज़ की कुछ वो बरामद चीज़ की गई है, ये ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं समझती हूँ कि ये मैंने बरामद किया, इसके अंदर अगर कोई मुझे डायमंड का स्टोन नज़र आएगा जो आपको नहीं पता, तो मैं ये यूट्यूब पे डालूँ कि ये मैंने ढूँढा है। ठीक है। जो ऑलरेडी इस यूट्यूब पे स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं, रिसर्चर आपके बैठे आपको शो स्टॉप कर कर के बता रहे हैं, ये इसकी रिसर्च है, इसको आप बयान कर दें। वो आप अपने क्रेडिट पे क्यों ले रहे हैं? आप यूँ कहें कि फलाँ जगह पे एक मिसाल मैंने देखी। नहीं जी, मैंने एक चीज़ आज निकाली है। क्यों आपने क्यों निकाली है? उस शो की सिर्फ़ अच्छी बात ये है, कि उसकी रेटिंग अच्छी आती है। अदरवाइज़ खाली आफ्ताब साहब का कोई कसूर नहीं। आर्टिस्ट जो कॉमेडियंस वहाँ काम करते हैं, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले माज़रत करती हूँ। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट की असल में दिल से बहुत प्यार करती हूँ। हुँ, मेरी तो क्या किसी भी आर्टिस्ट की इंसल्ट हो रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो उन आर्टिस्टों की ही गलती है, इतने चीप लफ्ज़ों में वो डील कर रहे होते हैं उन कॉमेडियंस को, नाउज़ बिल्ला जैसे वो उनके साले लग रहे होते हैं। ये मीटर त आपका उनकी वज़ह से घूमा कि ये आर्टिस्टों की तज़लील क्यों हो रही है? हाँ, आपका गुस्सा ये था असल में। मुझे आज तक उन्होंने बदतमीज़ी हाँ, से नहीं बुलाया क्योंकि मैं जिस मुकाम से उठ के मुझे कोई फ़ेम नहीं चाहिए था। मैं उस वक़्त उनसे ज़्यादा बड़ी रेटिंग में लैमलाइट में थी, एग्री, बिल्कुल। ठीक है ना? और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक सिंगर को आपने अपने शो में बिठाया, मुझसे बात की है। अभी हनीफ साहब आपसे मेरा बहुत पुराना और बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छे तरीके मिले हैं जब भी, अच्छे इवेंट्स किए हैं। आप मुझे शो में बुलाएँ, साथ एक और आर्टिस्ट बुलाएँ और मुझे पूरे शो में बोलने ना दें, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगी सर, किसी सूरत नहीं करूँगी। तो उनकी क्या मजबूरी थी, आपको बिठाया क्यों? क्योंकि रेटिंग तो उस जी, वक़्त थी, मैं वो शो के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्हें पता है कि जब एक शो बनता है, 2 फ्लैंक्स हैं या एक अब्रॉड का पोस्टर बनता है, तो हर आर्टिस्ट ने अपनी-अपनी ऑडियंस लेनी होती है। तो बिठाया रेटिंग के चक्कर में था, बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ? नो, नो मुझे गाने नहीं दिया, आप फ्लैंक पे 16 घंटे एक बंदी को बाँध के पिटाया। सही मेरा तो एक-एक आधा-आधा घंटा भी बिक रहा था। मैं हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं चार्ज करती हूँ। हम 2 घंटे का इवेंट करते हैं ना, शो करते हैं गाने का। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैवल करके सज के जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा परफ़ॉर्म करते हैं, अपनी पेमेंट लेते हैं और इज़्ज़त से घर आ जाते हैं। 16 घंटे आफ्ताब साहब का शो, 1 18 शो, जी, रिकॉर्डिंग की 18-18 घंटे शो आप की। वहीं पे बैठी हैं। बैठे हैं जी, कुछ भी नहीं और जुमला जो मैंने बोल भी दिया जब शो ऑन एयर होता है उसमें मेरा जुमला कटा हुआ है, क्यों? रिकॉर्ड हो गया है हाँ। और ऑन एयर कटा हुआ है। पूरा शो गुज़र गया और सुमन का एक झलक नज़र आई और सुमन बोली ही नहीं है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी, गूंगी सुमन दिखाई है उन्होंने। ये तो बददयानती है। 1 शो मैंने किया, 2 शो किए, हो गए। उसके बाद मैंने कॉल की अर्शद साहब को, जी आपने रेफ़रेंस दिया था इनका, आपको इन्होंने कह के मुझे बुलाया हुँ, शो हुँ। में, मैं इतनी की इज़्ज़त आपकी कर सकती हूँ, मुझे किल कर रहे हैं। मुझे आज पूरा हफ़्ता हो गया मैंने सूरज नहीं देखा। ये पूरा-पूरा दिन रिकॉर्डिंग चल रही है। सर दोपहर 2 बजे हम उठते 3 बजे, 2-3 बजे। अभी चाय पीने की फुर्सत नहीं होती, गाड़ी दरवाज़े पे होती है, लेने आ गई है और रात 4 बजे हमें छोड़ने आ रही है। और ऑन एयर कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ नहीं ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ़ मेरे सुमन के साथ हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता था इनका एक तराना बहुत वायरल है इस हाँ, वक़्त, बहुत लाइमलाइट में है ये। तो मैंने कहा आफ्ताब साहब आप मुझे गाने करवाएँ, मतलब एक शो में एक गाना होना चाहिए, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं, मुझे आप बुलाएँ सिर्फ़ गाने के लिए। हाँ, तो गाने तो होते थे ना? हाँ, गाने होते थे। हाँ जी। जी, जी, आपसे करवाते हैं, इन्होंने गाने नहीं करवाए। एक मेरे साथ इन्होंने वो मज़ाहिया से एक स्लॉट भी किया, उसमें भी इन्होंने गुफ्तगू की, मैंने कहा कुछ तो आया। फिर उन्होंने फ्लैंक पे चुप करके बिठाना शुरू कर दिया। एक वो कॉमेडियन है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा, "सर जी सुमन दा एक होर तराना रेटिंग ते चल ਰਿਹਾ और सुमन दी तुसी देखिਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" मेरे पेज उन दिनों में बड़े वायरल हाँ थे। जी। कहते हैं मिलियंस में रेटिंग आ रही है इसकी पिक्चरों की, हुँ। जो ये लगाती है यहाँ की। तो इनको कहें कि क्लिप लगाया करें।
आफ्ताब साहब ने मेरे फ़ोन जब्त कर लिए, आज के बाद तुम सेट पे पिक्चर नहीं लोगी। कैसे हो सकता है? फ़ोन ले लिया आपसे? अडयाला जेल है ये? हाँ जी, फ़ोन लेकर मैंने कहा चलो कोई देखते हैं, सबके ले लिए कि इसको फ़ील ना हो, हाँ। सबके ले लिए, इट्स ओके। जनाब 1 दिन शूट का गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, मैं फ्रस्ट्रेटेड यार मेरी तो मुझे ना दुनियादारी की खबर है, शोज़ में मैं नज़र नहीं कहीं आ रही, पूरा महीना हो चला है, मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ? मेरी लोगों की कॉल्स आती हैं, आगे फ़ोन बंद मिलता है, कॉल्स आती हैं, फ़ोन बंद मिलता है। एक दिन मैं शो से निकली ना, मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी। खाने को भी कुछ नहीं, रोज़ दाल की देग पकती थी। सॉरी हम डंगर नहीं हैं कि दालें खाएँ। और अपनी कुछ चहेतियाँ जो प्रोड्यूसर्स के साथ मिली, पीछे जो कैमरामैनों के साथ मिली थी, उनके लिए सबवे के बर्गर आ जाते थे। डेली दाल? जी, और आफ्ताब साहब के लिए, डॉक्टर रूबा के लिए घर से खाना आता था। कमाल हो गया। बाकी मैं तो दाल का मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं अक्सर और बेशतर बैठी-बैठी बेहोश हो जाती, भूख से, कि वहाँ मैं खाती नहीं थी, घर से एक चाय का कप लेकर निकलती थी। तो मेरे में इतनी कमज़ोरी आ गई कि वीकनेस कि मैं उठकर अपनी किचन तक नहीं जा पाती थी। कमाल। तो मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो गई, मैं ना इससे निकली तो मैंने कहा मुझे भूख लगी है। तो बब्बू राना को मैंने कहा यार मुझे कुछ बाहर से मंगा, इत्थे बाहर नहीं आ सकता कुछ। और लड़कियाँ सबवे के बर्गर खा रही हैं। मैंने कहा मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, क्योंकि वो चेंज करने सब गए हुए हैं, सेट बंद है तो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे मेरा फ़ोन दो। जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया ना तो उसमें कोई 50 अबव मेरी फैमिली से कॉलें आई हुई थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैंने वॉइस नोट अपनी बड़ी सिस्टर का किया तो उसकी नंद मेरी ताए की बेटी है, वो भी मेरी बहन ही लगी। उनका यंग 22 साल का बेटा फ़ौत हो गया ओह! और जब मुझे पता चला तब उसका नहला चुके थे, और तदफ़ीन वाला वो शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। यानी कि वो जाने का मार्जिन भी जो है ना वो नहीं रहा। तो वे मेरे तो समझे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जिनके साथ हम पले-बड़े हैं। तो मैंने कहा आफ्ताब साहब को कहीं मुझसे बात करें, मैंने कहा जो उनकी सीढ़ियाँ बेसमेंट से ऊपर आती हैं। आफ्ताब साहब के ऑफ़िस के बाहर, मैंने कहा आफ्ताब साहब के बाहर निकले मुझसे बात करें। मैंने कहा मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ कि मैं आपके सेट से जाकर यूट्यूबरों को इंटरव्यू दूँगी, मैं यहीं पर सारा आपका कच्चा-चटा खोल कर जाऊँगी। हुँ। मैं बहुत लाउड बोली, मैंने सारा अपना गुस्सा जो है ना ऊँची-ऊँची बोलकर 1 घंटा, मतलब आप पता 10 मिनट में चेंज करके आ जाना होता। आफ्ताब साहब ऑफ़िस से नहीं निकले, सुन रहे अंदर बैठे। मैंने गालियाँ भी दी, मैंने बदतमीज़ी भी की, बहुत बोली। मैंने कहा समझते क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम रेटिंग के पीछे मरे, तुमसे ज़्यादा मेरी इस वक़्त रेटिंग है और मेरी इज़्ज़त से रेटिंग है। तुम्हारे बारे में तो हर बंदा निकल के रोता है। तुम अब्यूज़ करते हो जिनके नाम नहीं होते, यहाँ बैठकर उनको कुत्तों की तरह डील कर रहे थे और सॉरी टू से ना मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है और ना ही फ़ेम की। मैंने अरशद साहब से कह के तुमने मेरा करोड़ों का टाइम सर्व किया अपने यहाँ हुँ। पर। निकल कर हिसाब दो मुझे। ये नहीं निकला। डेढ़ 2 घंटे गुज़र गए, ये बंदा नहीं निकला अंदर से। अंदर से मैसेज कीजिए इसको, आप गाड़ी देके इसको वापस भेज दें। इसको वापस भेज दो क्योंकि आफ्ताब साहब यहाँ से निकल गए हैं। मिरर से साफ नज़र आ रहे हैं अंदर बैठे हुए। वो तो बड़ी अखलाकियात की बात करते हैं। उनको तो ये पता होना चाहिए कि किसी टेंशन में वो बोल रही है, मैं बात तो सुनूँ जाके, उसे नहीं, नहीं परेशानी क्यों क्या ना हो सर, गई है? अगर आप मुझसे लड़ेंगे तो मैं खड़े होकर डिबेट करूँगी आपसे भई। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं मुझसे तो मुझसे डिस्कस करो। अगर मैं इतना शाउट कर रही हूँ तो फिर हिम्मत भी रखो सामने आने की, क्योंकि उनके दिल में चोर था, वो बाहर नहीं निकले। और बब्बू राना जो था वो माशाल्लाह वो डबल गेम कर रहा था। मैंने कहा गाड़ी दो, मैंने कहा मेरी गाड़ी की चाबी दो। उस दिन मैं शुक्र के अपनी गाड़ी लेकर आई थी, वरना इन्होंने पता नहीं क्या-क्या करना था। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, आप ये ठीक नहीं, बब्बू राना भी कह रहा है और वो बाकी भी नीचे ख्वाजा साहब और वो सारे। मैंने कहा जी मैं ठीक नहीं कर रही, बुलाए ना अंदर से वो जो भीगी बिल्ली बन के अंदर बैठ गया है। हुँ। मैं यहीं पे 15 करके कॉल करूँगी और मैं वो करूँगी इसका हाल किसका कभी किसी ने नहीं किया होगा। सिग्नल आते नहीं थे, वरना मैंने फ़ेसबुक पे लाइव ले लेना था, मैं तो ये बंदी हुँ, हूँ। हुँ। सिग्नल वहाँ थे नहीं बिल्कुल भी, वहाँ पे आपको भी पता है उनकी बेसमेंट में सिग्नल किसी के नहीं आते हैं। रेगुलर कॉल भी बहुत, आप 10 करें तो 1 मिलती है जाके। तो मैंने कहा यहाँ सिग्नल होते ना, तो मैं इस वक़्त फ़ेसबुक पे अपने सारे पेजेज़ पे ये सारा सीन जो है ना मैंने लाइव लेना और तुम्हारी असलियत दिखानी थी। तो ये हाल हुआ, बट आप यूँ समझिए कि वो बंदा पर्सनली इंसान अच्छा नहीं है, रेटिंग ठीक है उसकी चल रही है, बस ठीक है चलती है। यानी कि आपके सामने जो एक बुत था, जो भी वो अपना काम कर रहा था, वो टूट गया, पाश-पाश हो गया। एक ही है। इतनी अकड़ मिज़ाज में, इतनी अकड़ बंदे को बंदा नहीं समझना।
हमने कभी घर के मुलाजमों के साथ वो रवैया नहीं किया जो वो आर्टिस्टों के साथ कर रहा हो। और आफरीन है वो फिर इसी काबिल है जो वो सुन रहे थे। पैसे को बाप नहीं मानना चाहिए, मैं तो पैसे को बाप नहीं मानती। मैं इस मजबूरी में बैठी हूँ, रेटिंग ज़्यादा है, यहाँ से शो से निकलूंगी तो मेरा करोड़ों रेट बन जाएगा। नहीं भाई, बनना है तो मेरे अपनी प्रोफाइल से बन जाएगा। शोज की क्या रेटिंग है, आप लोग रेटिंगों के लिए उनको बुला रहे हैं। आई हेट माई पुप्पो के बेटे, इतनी सी बात पर आप लोग उसको आर्टिस्ट बना देते हो। आप खुद समझदार हैं कि जिनके क्रेडिट्स पे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ड्रामा करी, हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप साइड पे करके उनके बराबर में टिकटॉकर लाकर बिठा देते हैं आप। इसीलिए मुझे 3 माह हो गए, मैंने अभी तक कोई गाना न्यू न्यू किया। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स टीवी हो। चैनल्स पे क्या रहे हैं आप आर्टिस्टों के साथ? सुमन शेख का सुल्तान रही जाग गया फिर वहां पे, हैं? अच्छा चलो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि ये जितने लोग छोड़ के आए, जैसे आगा माजिद है, सलीम अलबेला, वो बेचारे बताते नहीं है, हनी अलबेला है, हुआ फिर सबके साथ ही आई, सबके साथ ही। सबके अरे साथ मैंने ही। उन सबको उनके हाथों बेइज्जत होते वहां देखा।